नमस्कार मित्रों। डायबिटीज़, मधुमेह, कॉमन भाषा में जिसको हम शुगर भी बोल सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर के बाद तीसरा सबसे बड़ा जानलेवा बीमारी। ये आदमी को सड़ा सड़ा कर मारती है। डायबिटीज़ से रेटिनोपैथी होती है, अंधता आ जाती है, व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, उसके पैरों की नसों में शर्करा का जमाव होने लगता है, ग्लूकोज का जमाव होने लगता है, और ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए जो पैथोजेंस होते हैं वो पैथोजेंस वहाँ इंटर करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो आदमी को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। एक तो उसका आँख चली जाती है, दूसरा उसके पैर काटने पड़ जाते हैं, तीसरा उसको बहुत स्लो डेथ होती है और बहुत पेनफुल डेथ होती है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से सुने कि डायबिटीज़ होती क्यों है। हमारे पेट में एक अंग होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास के ऊपर एक छोटी सी पत्ती लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें छोटे छोटे उभार होते हैं। वो उभार आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइसलेट्स का मतलब आप समझते हैं, टापू। वो छोटा छोटा उभार होता है, उसके अंदर बनता है इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन का कंसंट्रेशन यदि नॉर्मल है तो आपका ब्लड शुगर एम्प्टी स्टमक जो है वो अप्रॉक्सीमेट 75 to 80 होना चाहिए, जो बीपी का होता है, डायस्टोलिक, और अप्रॉक्सीमेट खाना खाने के बाद 120 से 125-30 तक हो सकता है, जैसा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में होता है। अब आपको डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ की वजह यह है कि या तो आपकी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स हैं, वे बीटा सेल्स आपके इंसुलिन को कम बना रही हैं, फर्स्ट, या तो बना तो उतना ही रही हैं लेकिन उसकी कंसंट्रेशन खराब गई है। ठीक, दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये हो गई कि आपकी जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स जो फूलती और पचकती रहती हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में सुक्रोज आ गया, डाइसैकेराइड में सुक्रोज आ गया, पॉलीसैकेराइड में आपका मिठाइयाँ उठाइयाँ आ गई, और मोनोसैकेराइड में सिर्फ ग्लूकोज आता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। सिर्फ सारी जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। अल्टीमेटली उसको लीवर कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। ब्लड स्ट्रीम से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने के बाद वो सेल के अंदर घुसता है। सेल के अंदर घुसता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बॉडी का फैक्ट्री कहलाता है, सेल का फैक्ट्री कहलाता है, वो उस इंसुलिन के प्रभाव से वो ग्लूकोज को बर्न करके आपको कैलोरी देता है। कैलोरी से आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे आप चलते हैं, सांस लेते हैं, आपका हार्ट धड़कता है, आपके शरीर के कई अंग स्वतः काम करते रहते हैं, जैसे जबान से लेकर के
लास्ट पार्ट तक, एनस तक पेरिस्टालसिस होती है, वो ऑटोमेटिकली होती है। हार्ट ऑटोमेटिकली धड़कता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता समझता है। ठीक है, एक स्थिति ये हो गई कि आपका इंसुलिन कम निकल रहा है, इंसुलिन की कंसंट्रेशन पुअर हो गई है, और इंसुलिन की एक स्थिति ये भी आती है कि आपकी जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, उनकी जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ये 4 रीजन हो गए जो डायबिटीज के कारण हैं। हम इसका इलाज करते हैं। आजकल सीटाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन दे देते हैं, विडाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन दे देते हैं, जो कि आजकल एडवांस चल रही है। इसके अलावा ग्लाइमीप्राइड, दुनिया भर का प्राइड आता है, वो सब देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि बीटा सेल जबरन जो है वो आपकी बीटा सेल से इंसुलिन को निकालती है। धीरे धीरे बीटा सेल और भी एग्जॉस्ट हो जाती है। 5 साल के बाद, 7 साल के बाद बीटा सेल पूरी तरह से इंसुलिन निकालना बंद कर देती है। तब आपको एक्सोजेनस इंसुलिन लेनी पड़ती है, माने आपको इंसुलिन की डोज लगना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बढ़ती जाती है, और आपका मस्तिष्क, आपकी इंटेस्टाइन, आपका पेरिफेरल टिश्यू, वो सब डैमेज होने लगता है, और आदमी एक दर्दनाक मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। मेरी सलाह मानिए तो एक काम करिए, आप एक ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाइए जो डायबिटोलॉजिस्ट वास्तव में हाईली क्वालिफाइड हो और सिर्फ डायबिटीज को देखता हो। उसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो आपको ऐसी मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि बीटा सेल रिवाइव हो सकती है, इंसुलिन पुनः बनना शुरू हो सकता है, और आप डायबिटीज से मुक्त हो सकते हैं, पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएं, जैसे हमारे लखनऊ में KGMU है, लारी है, मेदांता है, अपोलो है, मेयो मेडिकल सेंटर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। उन हॉस्पिटल्स में आप जाइए और उनको बोलिए डायबिटोलॉजिस्ट को मैं दिखा चुका हूँ, मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आया हूँ। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ जो है, वहाँ आप जाइए, SGPGI जाइए और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाइए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट विल सजेस्ट यू बेटर, और आपकी डायबिटीज रिवर्सल हो सकती है। उसके लिए आप एक्सरसाइज वगैरह तो करते ही होंगे। मंडूक आसन करिए, उसके लिए सूर्य नमस्कार करिए, उसके लिए 1 घंटा अपने शरीर पर लगाइए, कैलोरी आपकी बर्न हो। अगर कैलोरी इकट्ठा होगी तो आपको लाभ नहीं आएगा। डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज को खत्म करने के लिए आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, और डायबिटोलॉजिस्ट से पहले मिलें, उसके बाद उन्हीं से राय लेकर करके आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें। मुझे पूरी आशा है कि आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट किसी ना भी किसी कीमत पर कुछ ना कुछ सजेशन जरूर देंगे, और वो सजेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।